गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 28 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के। और उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपको बेहतर लगेगी फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जो आपको अच्छा या ख़राब लगे उसके बारे में आप लिख दिया करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर से। प्रश्न है, चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो इसका फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो बना है चीन, जिसने चांद के अंधेरे हिस्से पे अपना अंतरिक्ष यान भेजा था, चांद E6 भेजा था। ठीक, और वो 2 किलो मिट्टी चांद की लेकर अभी उतरा है चीन में। तो चीन के चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चीन ने मून मिशन चैंग E6 से के री एंट्री मॉड्यूल ने इतिहास रच दिया है। दरअसल इस मिशन के जरिए चीन चांद के सुदूर हिस्से से जहां सबसे ज़्यादा अंधेरा है वहां से 2 किलो मिट्टी लेकर आया है। और चीन का ये मिशन 25 जून की सुबह 11:30 बजे तब पूरा हुआ जब उसने उसके मिशन चैंग E6 के री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में उतरे। ठीक, और ये मिट्टी 4 अरब साल पुरानी बताई जा रही थी। और चीन ने चांद पर सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म, मतलब जो वो क्या होते हैं, रोबोट होता है, उसके रोबोटिक हाथ से और उससे उसने खुदाई की थी। ठीक, और इसके बारे में आपको बता दें तो भारत के बारे में बताएं तो पहले चीन का मून मिशन जो है चैंग E6 3 मई को चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ था। और भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है और चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है। सबसे पहले चांद पे कौन गया? तो अमेरिका गया था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले पैर रखने वाले व्यक्ति बने थे। ठीक, और जापान भी चांद पे पहुंच गया है। तो कुल मिला के 5 देश कम से कम पहुंच गए हैं, जैसे चीन है, जापान है, अमेरिका है, रूस है। इस ऐसे करके 4-5 देश जो हैं चांद पे पहुंच गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया है? इसके ऑप्शन हैं भारत, रूस, भारत, रूस, जापान, चीन। तो इसका भी राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया थी। और इसके बारे में बता दें तो चीनी न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन को तैयार कर लिया है, जिसका अनावरण बुधवार को चिंगदाओ शहर में किया गया। इस ट्रेन की फैक्ट्री में टेस्टिंग पूरी हो गई है और इस वर्ष के अंत में यह चिंगदाओ शहर में परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अगर पूछ ले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने चलाई है, तो पहला देश तो जर्मनी था, लेकिन दूसरा देश जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अनावरण चीन ने किया है। और बता दें कि विश्व की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन किसने बनाई है, तो चीन ने बनाई है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, क्वाकवेरेली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा सबसे किफ़ायती शहर बना? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कोलकाता, असम। तो इसका जो राइट आंसर है बी, दिल्ली जो है क्वाकवेरेली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में आगे है। और क्वाकवेरेली साइमंड्स की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में दिल्ली बना भारत का सबसे किफ़ायती शहर। कुल 4 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें से दिल्ली पहले पे, फिर मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई
ने इन साल के क्वार्क वैरेली साइमंड्स बेस्ट सिटीज़ रैंकिंग में जगह बनाई है। इन शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। दिल्ली 21 पायदान चढ़कर 111वें स्थान पर पहुंच गया है और इसे छात्रों के लिए दूसरा सबसे किफ़ायती शहर माना गया है या बताया गया है। बात करें बेंगलोर ने, तो बेंगलोर 17 पायदान की महत्वपूर्ण छलांग लगाकर 130वें स्थान पर पहुंच गया है और ये यात्रियों के लिए 7वां सबसे किफ़ायती शहर बना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारत किस देश के बीच पारस्परिक रसद समझौता रेलोस होगा? कनाडा, जापान, रूस या अमेरिका? तो व्लादिमीर पुतिन के साथ अभी ये जो समझौता पारस्परिक रसद समझौता हुआ ये होगा रूस के साथ। तो भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता रेलोस होगा। हाल ही में भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता, जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रेलोस नाम दिया गया, इसी का फुल फॉर्म है ये जो हम बता रहे हैं, ठीक, रेलोस का। तो अब अंतिम रूप के लिए तैयार है और यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोगों को सुगम बनाएगा। रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो वर्तमान में जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ और नाटो सदस्य देशों के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, किसको लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार निर्वाचित किया गया है? सुमित्रा महाजन, राहुल गांधी, ओम बिरला, जगदीप धनखड़? तो ओम बिरला जो हैं दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं और पहली बार भारत में जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा गया है, जिसमें इनके विपक्ष में खड़े थे संजय और वो हार गए, लेकिन ओम बिरला फिर से जीत गए हैं और दोबारा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। और आगे बात करें इसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो अगर बात करें भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद होगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसे जीवी मावलंकर के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष यही थे। अगर बात करें पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार, बिहार के रहने वाली थी। तो मीरा कुमार पहली जो थी ये लोकसभा अध्यक्ष महिला बनी थी। उसके बाद अगर बात करें दूसरी महिला, तो दूसरी महिला सुमित्रा महाजन बनी थी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और राहुल गांधी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। तो इसके बारे में तो हम बता रहे हैं कि भारत में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव किया गया, उनके खिलाफ संजय खड़े हुए थे जो हार गए। इसी के साथ बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता बलराम जाखड़, जीएम बालयोगी और पीए संगमा की सूची में शामिल है, क्योंकि ये दो बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी सुमित्रा महाजन बनी थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल को प्रारंभ किया? गृह मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर होगा डी, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने ये योजना शुरू की। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल को प्रारंभ किया है। मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को पहचानते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ SABB 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलने वाली पहल को शुरुआत किया। खीरी के सांसद संजय मिश्रा को नया गृह राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि मोहन लालगंज के सांसद कौशल किशोर को आवास एवं शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, नया जो मंत्रालय बना उसमें ये सब मंत्री बनाए गए। अगला हमारा प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत? का राइट आंसर है रोहित शर्मा, विस्फोटक बल्लेबाज जिसने 200 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में और सभी क्रिकेटों के प्रारूप में 600 छक्के लगाने वाले पहले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हुए हैं रोहित शर्मा। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज।
रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 जून को सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 200 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा ने 41 गेंद में 92 रन बनाए और इसी पारी में 8 छक्के लगाए, जिससे उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल छक्कों की संख्या 203 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है, जिन्होंने 600 छक्के लगाए। इसके बाद बात करें दूसरे कौन हैं, तो दूसरे क्रिस गेल हैं, ठीक। फिर शाहिद अफरीदी हैं, तो ये 3 खिलाड़ी इनके पीछे हैं। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई पहला नाम शब्द आ जाता है तो वो प्रश्न अपने में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन इसके साइमन मार्क है, जूलियन असांजे, क्रिस्टोफर और माइकल फिलिप। राइट आंसर है साइमन मार्क जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं और ये दिल्ली में थी। तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति साइमन मार्क बनाए गए हैं। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सल में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मार्क को अपना कुलपति नियुक्त किया। मार्क भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय, ठीक। और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है। मुंबई स्थित यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी इस साल 1 अगस्त को अपना पहला शैक्षणिक वर्ष शुरू करेगी और इस यूनिवर्सिटी में AI और भविष्य की तकनीकों में विशेष स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि BA और MA की पढ़ाई होगी। तो भारत का पहला AI रोबोट टीचर की बात करें तो केरल के स्कूल में लॉन्च हुआ, जिसका नाम आइरिस था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। जयपुर, उड़ीसा, वाराणसी, अयोध्या। तो मंदिरों का जो नगर फिलहाल वाराणसी को कहते हैं, लेकिन मंदिरों का संग्रहालय जो है ये अयोध्या में बनाया जाएगा। यहीं से अभी चुनाव हारे हैं, लेकिन अब नया टीट पटांगा फिर करने वाले हैं। तो यूपी के अयोध्या में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय, जो भारत का पहला होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृति किया है। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि टाटा सन्स की ओर से अयोध्या में एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण होने जा रहा है और इस संग्रहालय का निर्माण सरयू नदी के किनारे 50 एकड़ की भूमि पर बनेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से एक सालाना पर 90 वर्षों के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, और ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें तो आपको पता ही होगा। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, कितने हैं, तो 75 हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक। तो ये इसका स्थापना दिवस है और इसके कई नाम थे पहले, यूनाइटेड ट्रिब्यूनल ऐसे क्या नाम थे। अगला हमारा प्रश्न है, RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस समिति का गठन किया। AP होता समिति, सिंधिया समिति, केलका समिति, स्वर्ण सिंह। ये तो मूल कर्तव्य से थी संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर AP मेहतर समिति थी, तो इसका A ऑप्शन सही होगा। अब इसके बारे में बता दें तो RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए AP होता समिति पर को गठन किया। इम्पॉर्टेंट है, अगर ये प्रश्न पूछ जाए और समिति पूछे तो आपको यही लगाना है, ठीक। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला है ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेमेंट के दौरान होने वाले जोखिम को कम किया जा सके, ठीक। कभी कभी बैलेंस काट जाता है, फिर रिफंड नहीं होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं, इसी का सुधार करना है। तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके लिए RBI ने NPCI के पूर्व MD और CEO AP होता के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जिसका नाम है AP होता समिति। और इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने की सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। बात करें RBI की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ इसका, ठीक। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं, ठीक। पहले कौन थे, ओस बोस स्मिथ थे। और उसके बाद भारतीय पूछे तो CD देशमुख थे गवर्नर जनरल, ठीक। और ये हिल्टन आयोग की सिफारिश पे बनी थी RBI। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में मुंबई में आ गया।
और इसमें अम्बेडकर का महत्वपूर्ण हाथ था। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि यह आपको बेहतर लगे होंगे क्लास। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।